गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हैप्पी करवा चौथ हमारी पूरी फैमिली को और हमारी जितनी बहनें हैं सबको हैप्पी करवा चौथ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग तो मस्त होंगे, मैं भी मस्त हूँ। स्वागत है इंडियन मॉम में और मैं हूँ मौसमी। तो इस समय ये देखिए सुबह के बज रहे थे 10 और मैं यहाँ सबसे पहले पोछा लगा के और इतना सारा काम था कि क्या ही बताऊँ। मैं तीसरी बार स्नान कर चुकी थी, ये चौथी बार स्नान करके और फटाफट से अब हो चुका था पूजा का टाइम। और मैं ना आज पूरा दिन मेरा लग गया और मुझे पता ही नहीं चला। मैं सुबह 4 बजे उठी, सरगी किया, स्नान किया, उसके बाद सरगी किया, तब से फिर काम में लगी रही। और काम इतना ज़्यादा था कि समझ में ही नहीं आया, टाइम का कुछ भी नहीं पता चला। पूरा टाइम मेरा ऐसे ही पूरा दिन चला गया। तो क्योंकि खाना भी बनाना होता है, आगे झाड़ू पोछा साफ़ सफाई घर के तो अनेकों काम वैसे ही रहते हैं। उसके बाद फिर करवा चौथ की पूरी तैयारी करनी होती है, खाना वगैरह बनाना होता है, चावल के लड्डू वैसे जितने खाना बनाना है तो वो तो है ही होता है। तो फिर उस तरह से समय का पता ही नहीं चला। तो ये देखिए, ये आज करवा चौथ माता को कर लिया स्थापित, उसके बाद अष्टदल बनाया, अब कलश स्थापना करूँगी। और ये रही मेरी साड़ी, करवा चौथ पे जो श्रृंगार और 16 श्रृंगार और साड़ी जो चढ़ाई जाती है तो वो सारे चीज़ थे। और मेरे थोड़े से बच्चे दे रहे थे और जब मैं बैठ गई ना आगे तो मैंने सब कुछ लेके और ऐसा रखा था कि सब कुछ फल वगैरह धुल के सारे सामान मैंने रख लिए थे। ऐसा लगा कि अब उठना नहीं पड़ेगा। जब पूजा करने बैठ जाओ ना तो तब समझ में आता कि अभी ये भूली हूँ, अभी ये भूली हूँ। तो ऐसे ऐसे करके बहुत चीज़ें जो थी हमारे बच्चे दिए फिर। तो अब यहाँ ये देखिए कलश में और आगे कलावा मैंने बांधा, वो भी 4 बार, क्योंकि करवा चौथ में 4 बार हर चीज़ मैं करती हूँ। तो यहाँ 4 बार जो कलश स्थापना के लिए लोटा रखा है उसमें 4 बार मैंने कलावा बांधा। कलावा बांधने के बाद सुपारी, अक्षत और पंचमेवा, हल्दी का गाढ़ 1 रुपये, तो ये सारे चीज़ों को कलश में डाला। और यहाँ ये गेहूं का अष्टदल बनाऊंगी या तो गेहूं का आसन ही रखूंगी। तो वहाँ तो मैंने चावल का अष्टदल बनाया, वो भी नया चावल इसमें लगता है। हमारे यहाँ सब लोग नया चावल का ही करते हैं, जैसे खीर बनाना हुआ वो भी नया चावल, और जो चावल के लड्डू बनता है वो भी नया चावल का बनता है। तो फिर इस तरह से। और यहाँ ये देखिए, ये करवा में भी एक मिट्टी का करवा मैं लेती हूँ, एक मेरे पास पीतल का करवा है। तो अगर आपके पास जैसे पीतल का करवा नहीं है तो आप मिट्टी का करवा 2 ले सकते हैं। तो एक मेरे जैसे मायके से आता है एक करवा पीतल का, तो वो पीतल का मेरे यहाँ से आया था। तो पीतल का एक करवा मैंने ले लिया है और एक मिट्टी का करवा, क्योंकि पहली बार होता है ना, मायके से आता है, मतलब मम्मी पापा ही देते हैं। जो पहला करवा हुआ, साड़ी हुआ, जितना चीज़ हुआ पहली बार मायके से आता है। तो फिर मेरे मायके से आया था ये करवा, जो पीतल का टोटी वाला लोटा होता है या तो करवा बोल सकते हैं। तो एक पीतल का मैं ली हूँ और एक मिट्टी का। तो फिर एक में जो मिट्टी का है उसमें मैं सारे कुछ भरती हूँ, जैसे खील बतासे, जितने सारे सामान होते हैं, लाई, चूड़ा, गट्टा और इसे खील बतासे बोलते हैं। तो ये सारे चीज़ों को भर के और ऊपर जो ढक्कन होता है उसमें भी ये सारे चीज़ों को भर के, उसके बाद लड्डू वगैरह, मिठाई और ये सारी चीज़ों को इस तरह से रख देंगे। तो और एक ये करवा, और ये करवा की जो अदली बदली होती है तो ये जो टोटी वाले 2 करवा होते हैं उसी से होती है। अगर आप जैसे सामूहिक में पूजा कर रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक करवा भी लेके, और जैसे सब के साथ अगर आप पूजा कर रहे हैं 4-6 लोग मिलके, तब आप करवा की अदली बदली अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप अकेले कर रहे हो तो 2 करवा चाहिए ही चाहिए, क्योंकि करवा की अदली बदली करनी बहुत ज़रूरी होती है, तो वही शुभ माना जाता है। तो इस तरह से। और ये देखिए पत्ती मैंने अपने बेटे से मंगाई, तो वो भी इकट्ठा नहीं लाया, तो फिर वैसे था तो मैंने तोड़ के इसे अच्छी तरह से सिंदूर और हल्दी का लगाया टीका और रख दिया वहाँ आम की पत्ती लगा के। उसके बाद ये दीपक में भी मैंने, और जितनी चीज़ें हैं उस पर कलावा बांधती जाती हूँ। और पूजा में ये विधान ज़रूर होता है कि मैं चाहे नवरात्रि पूजा कलश स्थापना करती हूँ, चाहे जो भी पूजा हो, तो कलावा बांधना ज़रूरी होता है। तो हाँ, जितना 3 कलश मैंने फ़िलहाल रखा है तो तीनों पे मैंने कलावा बांधा है। तो यहाँ ये देखिए मेरा बेटा और मेरी बेटी
बेटी दोनों ही लगे हुए हैं। अगर बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो थोड़ा कहीं ना कहीं हेल्प तो हो ही जाता है। तो सुबह तो नहीं, सुबह इन लोगों का पेपर था इसलिए बिल्कुल भी हेल्प नहीं हुआ, पूरा मैंने ही किया। पर अब शाम को थोड़ा सा जब मैं पूजा करने लगी ना तो मेरे बच्चे ऑटोमेटिक ही आके बैठ गए। फिलहाल बच्चों को भी पूजा पाठ अच्छा लगता है तो दोनों बच्चे मेरे यहाँ बैठ गए थे और मैं बिना मेरे बुलाए, मैंने बुलाया भी नहीं तब भी दोनों बच्चे मेरे बैठ गए थे। तो थोड़ा थोड़ा हेल्प हो जाता है। जैसे कोई चीज़ बैठने के बाद ये पूजा में नहीं उठा जाता तो कम से कम ले आके दे रहे थे। तो सब कुछ जैसे कोई चीज़ नहीं था तो वो दे रहे थे। तो यहाँ वहाँ पूरा टीका लगाया। जैसे आगे तो मैंने अष्टदल बना, स्वास्तिक का निशान बनाया हुआ था, वो भी आपको नहीं दिखाया। तो क्योंकि इतना बड़ा वीडियो हो जाता है ना कि जबकि कितना कट करो, बहुत ज़्यादा तो मैंने कट भी किया है, जगह जगह से मैंने कट भी किया है, पर कितना ज़्यादा कट कर सकते हो आप। तो फिर सारे तीनों कलश में मैंने यहाँ अच्छे से वो कलावा बांधा और इस तरह से टीका लगाया। अब करवा चौथ माता को यहाँ चुनरी ओढ़ाती हूँ और उनका अब करूँगी 16 श्रृंगार। जैसे आगे करवा चौथ माता को पूरी तरह से सजाऊंगी। तो यहाँ पान के पत्ते भी मैंने रख लिए क्योंकि गणेश भगवान को स्थापित करना था। तो ये मैं हंस रही थी इसलिए कि फूल मैंने मंगाया था तो माली ने ऐसा फूल दिया कि वो निकालते ही समय पूरे पंखुड़ी जितने थे ना वो झड़ गए और सिर्फ बचा डंठल डंठल। और इस समय पूजा का बिल्कुल टाइम हो चुका था कि मैं अब फिर से मंगा भी नहीं सकती। तो फिर इसलिए मैं हंस रही थी कि ये देखो क्या हो गया। तो फिर यहाँ पूरे अच्छे से करूँगी श्रृंगार। ये देखिए इस तरह से माता रानी को। और ये तो उसमें है ना, तो जितना मुझसे हो पा रहा है, जैसे पाउडर लगा दूँगी, लिपस्टिक लगा दूँगी, बिंदी लगाऊँगी और सिंदूर इस तरह से। और यहाँ पूरा 16 श्रृंगार इसमें निकाल के रख दूँगी और उसके बाद इस तरह से माता रानी को करूँगी अर्पित। और चुंदरी मैंने उड़ा दिया है और उसके बाद ये सारे श्रृंगार और ये सारे सामान। तो ये आगे बिंदी अब लगानी है, यहाँ बिंदी भी निकाल के एक बिंदी भी लगा दूँगी और सिंदूर जो चीज़ ज़रूरी होता है, बिछिया जैसे चढ़ाना होता है, ये सारी चीज़ों को। और मेरे सर से ना वो चुंदरी हटी जा रही थी और मैं बार बार रख रही थी। तो कभी कभी ये होता है कि ध्यान नहीं हो तो आप लोग इग्नोर करिएगा, कि ये नहीं बोलिएगा कि सर पे कुछ ओढ़ी नहीं है। मैं ओढ़ती थी और बार बार सरक जाती थी। तो क्योंकि एक तो बाल भी मेरा कुछ सिल्की हो चुका था है ना, तो अब पल्लू तो बिल्कुल टिकता ही नहीं, कितना भी मैं कर लूँ पर नहीं टिकता है। अगर पिन भी लगा लूँ ना तो पिन भी नीचे सरक आती है। तो इस तरह से होता है मेरे साथ। तो फिर कभी कभी लगता है कि मैंने करवा के गलत तो नहीं किया, क्योंकि गांव में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि सर पे पल्लू नहीं टिकता है उसके, क्योंकि बाल अगर सिल्की होने की वजह से ये देखिए जितनी बार मैं रखती हूँ उतनी बार गिर ही जाता है। तो यहाँ ये देखिए अष्टदल ऐसे इस तरह से बना के और टीका लगा के नारियल को भी रख दिया। और ये 2 कलश यहाँ रखे थे, ये कलश की अदला बदली करने के लिए। तो यहाँ माता रानी के तरफ ये दोनों मुँह करना है। उसके बाद यहाँ 4 सीख दोनों में लगाना है, दोनों करवे में। तो ये देखिए इस तरह से ये एक करवा जो है वो छत पे जाएगा और एक करवा माता रानी के पास ही रहेगा। तो फिर जो माता रानी के पास रहेगा उसमें खील बतासे रखे हैं और जितनी मिठाई और ये सारे सामान रखे हैं। तो ये देखिए माता रानी को खिला दिया, क्योंकि श्रृंगार कर दिया था, सब सारे काम कर दिए थे तो खिलाना तो बनता है भाई। तो माता रानी को खिला भी दिया। और जो लड्डू है वो लड्डू मैं मंगाई हूँ गणेश भगवान के लिए। तो हाँ, गणेश भगवान जी को लड्डू प्रिय है तो उनके लिए लड्डू मंगाई हूँ और माता रानी के लिए मिठाई मंगाई हूँ। तो इस तरह से माता रानी को मिठाई अर्पित करती हूँ और गणेश भगवान को लड्डू। तो यहाँ गणेश स्थापना मैंने कर दिया। तो वो नहीं था जनेऊ, तो जनेऊ अपने बच्चों से फिर से मंगाया। वही बोल रही हूँ ना कि सारा सामान रखते हुए भी अगर कोई चीज़ होता है ना कि इतना सारे चीज़ दिमाग में चलता है, पर सारे चीज़ को मैंने अच्छे से रखा भी था, पर एक दो चीज़ होता है ना वो दिमाग से निकल ही जाता है। तो वही निकल जाता है, छोटी छोटी चीज़ को फिर से ध्यान में रखो और मंगाओ तो फिर ये होता है। फिलहाल मेरे बच्चे
आज आ गए थे दोनों लोग, और मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं, काफ़ी बड़े हैं कि वो लोग सारी चीज़ों को समझ सकते हैं और दे सकते हैं। तो जब तक मैं पूजा नहीं कर रही थी तब तक वो लोग पढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों का पेपर चल रहा है। तो फिर उसके बाद जब पूजा करने बैठ गई ना, तो दोनों बच्चे मेरे आके बैठ गए, क्योंकि पूजा वगैरह में वो ज़्यादा इंटरेस्ट रखते भी हैं, पूजा करने में वो लोग इंटरेस्ट रखते हैं। तो इसलिए दोनों लोग पूछने लगे, मम्मी आरती होगी और चालसा होगा? तो फिर वो लोग पूछने भी लगे, और हम कहे नहीं, मैं कर लूँगी, आप लोगों का आज काम नहीं है। तो फिर तब भी बैठे रहे दोनों। तो यहाँ ये देखिए खीर, पूड़ी और गुलगुला, और मैंने उसका चावल का लड्डू बनाया था। ये 4 चीज़ मैंने बनाया था। तो ये माता रानी को लगा दिया भोग, उसके बाद फल का भी भोग लगा दिया। तो यहाँ सारी चीज़ों को, जो मैंने खाने पीने वाली चीज़ ली थी वो भी, जो अपने हाथों से बनाया था वो भी, और जो मार्केट से मंगाई थी वो भी, सारी चीज़ों को चढ़ा दिया। तो अब आती है धूप दीप की। अब धूप जलाऊंगी और दिया जलाऊंगी यहाँ। तो ये अखंड ज्योत अब जला दूंगी यहाँ, और उसके बाद और धूप बत्ती भी अब जला के, अब उसके बाद कथा स्टार्ट करूँगी। कथा स्टार्ट करने के बाद जब आरती करने बैठूँगी तब आरती करूँगी। तो यहाँ आगे ये सारी चीज़ों को करके उसके बाद आगे धूप बत्ती जला के फिर कथा करना है। क्योंकि माता रानी के उसमें 4 अध्याय होते हैं, तो 4 अध्याय करना है, उसके बाद आरती करना है, हवन करना है। तब तक चंदा मामा निकल आएंगे। पर फिलहाल तब भी हम लोग ये करके, सारी चीज़ों को करके, थोड़ा देर तो वेट करना ही होता है, क्योंकि चंदा मामा आज सबको वेट करवाते हैं। तो क्योंकि आज के दिन तो देखना ही पड़ता है कि निकल आए निकल आए। तो फिर वो तो हम सब बहनों को वेट रहता ही है। तो अच्छा भी लगता है, अगर तुरंत निकल आएंगे ना तो फिर वो इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा, और थोड़ा सा वेट करने में जो मज़ा आता है ना, वो पूछिए मत। तो यहाँ मैंने धूप बत्ती भी जलाया, उसके बाद कथा करना स्टार्ट कर दिया। तो फिर ये देखिए इस तरह से मैंने कथा किया, और कथा करने के बाद फिर 4 अध्याय होते हैं, चारों पढ़ के, और मेरी पूजा 7:25 पे समाप्त हो चुकी थी, और मैं 6:15 पे बैठी थी। तो सारे ये कथा करने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सबसे ज़्यादा टाइम ये सारी चीज़ों को एकत्र करना और अच्छे से माता रानी को चढ़ाना, सब कुछ यही, इस सब कुछ में टाइम ज़्यादा ही लगता है, और कथा करने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इस तरह से मेरी यहाँ पूजा स्टार्ट हो गई, कथा भी स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से 4 अध्याय जैसे जैसे ख़त्म होते, तो वैसे मैं फूल हाथ में लेके, और गेहूं के 13 दाने लेना होता है। तो मैं गेहूं के 13 दाने और फूल लेके बैठ जाती, और कथा मेरे भांजे सुना रहे थे, और मैं अपने से नहीं पढ़ती हूँ। पहले तो जैसे दीदी लोग आती थी, या तो कुछ दिन मेरी चाची सास आई थी, तो कोई ना कोई मेरे घर रहता है कथा करने वाला। तो फिर क्योंकि होता है, अगर कोई रहे कथा सुना दे तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो फिर यहाँ कथा 4 कथा हो गए, उसके बाद यहाँ हम फिर करने लगे आरती। तो इस तरह से आरती में गणेश भगवान की आरती पढ़ी जाती है, और करवा चौथ माता की, और फिर लक्ष्मी माता की। तो ये आरती, सारे आरती में हम लोगों ने किया। आरती करने के बाद थोड़ा सा वेट करूँगी, उसके बाद चंदा मामा निकलेंगे, तो फिर उनका होगा पूजन। तो इस तरह से हमारा पूजा होता है। और आप लोग कैसे करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल थोड़ा बहुत तो सब ऐसे ही करते हैं, थोड़ा बहुत कोई करवा में दीपक रखता है, कोई खील बतासे रखता है, कोई ऐसे ही सब करते हैं, थोड़ा बहुत चेंजिंग होता है। पर मैं करवा में दीपक नहीं रखती हूँ, क्योंकि अखंड जोत तो एक उठाया नहीं जाता, इसलिए मैं, क्योंकि एक करवा छत पे ले जाना होता है, और एक करवा में मिष्ठान रखना ही ज़रूरी होता है, उसके ऊपर मैं दीपक नहीं रखती हूँ। तो इस तरह से मैं करती हूँ, मेरा जो मानना है इस तरह से है। और होता है अपना अलग अलग श्रद्धा होती है, तो मेरा इसी तरह से मैं करती हूँ। और आप लोग कैसे करते हैं ज़रूर एक बार कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि कुछ कुछ बहनें हैं कि जो 2 करवा रखा है अदला बदली के लिए, उसमें भी दीपक जलाती हैं। तो फिलहाल मैं नहीं जलाती हूँ, और रीज़न ये है कि एक करवा जो ना मेरा, वो छत पे जाएगा, और एक करवा नीचे रहेगा, उसमें खील बतासे रख के इसी तरह से माता रानी के पास रखा। और करवा की अदली बदली में ये होता है ना कि अगर दीपक जला दो करवे के ऊपर तो उठाया नहीं जाता है, ये भी रीज़न होता है। तो इस भी रीज़न से मैं करवा
पे दीपक नहीं रखती हूँ। और क्योंकि अदली बदली करने में तो भाई करवा उठेगा ही, अगर उठने के बाद ये होता है कि नहीं उठाना चाहिए। तो इस तरह से तो यहाँ मेरा 3 आरती मैंने किया था, गणेश भगवान का, करवा चौथ माता का और लक्ष्मी माता का। तो तीनों आरती करके उसके बाद फिर अब मैं जाती हूँ छत पे। तो ये मेरी आरती हो गई और कथा भी हो गया। अब मैं हवन के करने लगी तैयारी। तो यहाँ आचमन करूँगी और थोड़ा सा मेरा हवन दिख नहीं रहा है क्योंकि कैमरा उधर लगा हुआ था, तो हवन मैंने रख दिया और ध्यान भी नहीं दिया कि दिख नहीं रहा है। तो कोई नहीं, आप लोग को मैं बता दे रही हूँ कि हवन मैं करने जा रही हूँ। तो यहाँ हवन की कर लिया तैयारी। आगे मैंने टीका लगाया, थोड़ा सा मिष्ठान चढ़ाया और फूल चढ़ाया। जैसे मैं और चीज़ों को हवन करती हूँ उस तरह से मैंने आगे पूजन हवन कुंड में पूजा किया। पूजा करने के बाद इस तरह से मैंने हवन किया। उसके बाद अब फिर से आचमन कर लूँगी और पैर छू लूँगी। इस तरह से मेरी पूजा हुई संपन्न। अब मैं करवा चौथ माता का करूँगी, पैर छूँगी और इस तरह से करवा चौथ माता को मनाते हुए कि जैसे करवा चौथ माता अपने पति का सुहाग अपना सुहाग की, वैसे हमारा भी सुहाग अमर करिए। तो इस तरह से मनाते हुए करवा चौथ माता से वो अरदास करना चाहिए। तो अरदास करने के बाद इस तरह से गणेश भगवान को, करवा चौथ माता को, कलश देवता को किया जय। और उसके बाद ये देखिए आ गई छत पे, क्योंकि अब चाँद निकल आए थे और बहुत थोड़ा सा वेट करना पड़ा था, कम से कम 20 से 25 मिनट वेट करना पड़ा था शायद, और ही वेट कर, क्योंकि 8:30 तक निकले थे और मैं 7:30 के पहले ही पूजा ख़त्म कर लिया था मैंने। तो इसलिए लगभग 1 घंटे शायद, ऐसे मैंने टाइम तो नहीं देखा फ़िलहाल, तो क्या ही बताऊँ। तो इस तरह से ये देखिए गणेश भगवान, यहाँ भी गौरी माता को बनाया, गणेश भगवान को स्थापित किया। उसके बाद जो मेरे पास था केला और जैसे ये कील बतासे और मिठाई, सारी चीज़ों को यहाँ चढ़ाई। इस तरह से लड्डू, और गणेश भगवान को लड्डू प्रिय है तो यहाँ लड्डू का भोग लगाया उनको। उसके बाद इस तरह से दीपदान किया, दीपक जलाया। और यहाँ मैंने रंगोली नहीं बनाई है, अष्टदल बनाया है, क्योंकि अष्टदल ज़्यादा शुभ माना जाता है, वो भी आटे का। तो फिर यहाँ मैं गाय के गोबर से आगे लीप दिया था। उसके बाद अष्टदल बनाया, फिर गौरी माता और गणेश भगवान को स्थापित किया। और थोड़ा सा मैंने वीडियो कट करके वो किया है, तब भी देखिए 20 मिनट का वीडियो हो गया, और अगर कट नहीं करती तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाता। तो फिर यहाँ इस तरह से मैं यहाँ की पूजा। तो अब पूजा वहाँ कर चुकी। अब चंदा मामा की बारी आती है चलने से देखने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए। फिलहाल मैंने इस तरह से पूजा कर दिया। अब ये सारी चीज़ों को हटाऊंगी और यहाँ भरूंगी अर्ध। तो अर्ध इस तरह से मैं भरती हूँ, एक एक सीख फेंकती जाती हूँ। जो 4 सीख मैंने इसमें लगाया है और चारों तरफ से अर्ध देती जाती हूँ, ऐसे करती हूँ मैं। तो आप लोग कैसे करते हैं ज़रूर एक बार कमेंट करके बताइएगा। तो इस तरह से ये देखिए आगे चंदा मामा को अर्घ दूंगी, और दीपदान तो मैंने कर ही दिया उनको। और यहाँ अर्घ दे के उसके बाद अब देखना है चलनी से। तो यहाँ इस तरह से मैं सिरदा लग जाऊंगी, और अगर जो भूल चूक हुई हो तो वो क्षमा याचना करते हुए सारे मेरा पूजा हो गया संपन्न। और अब आती है चंदा मामा को देखने को, और आ गए मेरे पति देव भी। तो फिर ये देखिए अब वो थाल पकड़ के खड़े थे, मैंने दीपक जलाया, और उसके बाद अब आगे चंदा मामा की पूजा करूँगी, उसके बाद पति देव की पूजा करूँगी। इस तरह से मेरी करवा चौथ की पूजा होती है संपन्न। ये लास्ट वो होता है, तो ये लास्ट वाला ये इस तरह से मेरा अच्छे से माता रानी ने अच्छे से पार किया। तो यहाँ पूरी तरह से पतिदेव भी हेल्प कर रहे थे। तो आगे चंदा मामा का पूजा करके उसके बाद पतिदेव का पूजा किया। तो इस तरह से ये देखिए अब आगे अब देखूंगी चंदा मामा को, फिर पतिदेव को। तो इस तरह से मैं पूजा करती हूँ, और आप लोग कैसे करते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मेरा पूजा हुआ यहाँ संपन्न। अब वो व्रत तोड़वाने के लिए खिलाए मिठाई और पानी, और यही अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।